हाय गाइस, तो अभी मैं खड़ी हूँ अपने घर के गार्डन में। तो अभी मैं राखी के टाइम पे यहाँ पे आई हुई हूँ। तो इस सीज़न में तो अभी यहाँ पे कोई फ्रूट नहीं है, बट मैं यहाँ पे अपने गार्डन के सारे यहाँ पे पेड़ पौधे दिखाऊंगी। अगर हम लोग अप्रैल के मंथ में होते, अगर मैं यहाँ पे अप्रैल के मंथ में आई होती तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सारे फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, लाइक लीची, आलू बुखारा, संतरे, मौसमी, अनार। अभी भी कुछ फ्रूट्स हैं, तो अभी चलो लेट्स गो टू माई गार्डन। तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी कड़ी पत्ता से। तो ये आप देख सकते हैं, ये है कड़ी पत्ता का पेड़। छोटा सा पौधा था जिसने पूरे पेड़ का रूप ले लिया है, विशाल पेड़ का। और कड़ी पत्ता के तो आप बेनिफिट्स जानते हो, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा हर एक रेसिपी में यूज़ होता है। तो अभी आप ये देखो कि इसका जो बीज है फैल फैल के ये जहाँ तक फैले हुए हैं दूर दूर तक, वहाँ तक कड़ी पत्ता और ज़्यादा स्मॉल प्लांट्स, नर्सरी जैसे मतलब और ज़्यादा इन लोगों ने सैपलिंग्स प्लांट्स बहुत सारे दे रखे हैं। ये दूर दूर तक आपको दिखाई देंगे कड़ी पत्ता के प्लांट्स, यहाँ पे हर जगह फैले हुए हैं ये। तो अभी क्योंकि ये बरसात का टाइम है तो जो यहाँ की घास फूस है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो चुके हैं। तो अभी क्योंकि यहाँ पे कुछ जानवर, सांप वूप ये सब भी निकलने का डर रहता है, तो जब थोड़ा बरसात का सीज़न हटेगा तब यहाँ का ये सब घास घूस भी हटा दिया जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये है ग्रेप फ्रूट का। तो ग्रेप फ्रूट, इसको हिंदी में हम लोग घाघल भी कहते हैं। आप यहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए देख सकते हैं। अगर मैं दिखाऊं, ये रहा, जब मैं जूम कर रही हूँ यहाँ पे, ये आप देख सकते होंगे यहाँ पे। ये अभी तो ग्रीन है, बहुत बड़ा है। तो अप्रॉक्सीमेट अभी भी कुछ 3-4 ग्रेप फ्रूट लगे हुए हैं यहाँ पे। ये भी बहुत बड़ा पेड़ है। हमारे यहाँ बिहार में छठ पूजा में इसकी बहुत महत्ता है, इसको स्पेशली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ये यहाँ पे बेल लगाई हुई है सब्जी की। अभी मुझे इसका एग्जैक्ट अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो इसके बाद ये हमारा एक अमरूद का पेड़ है, बट इसकी खासियत ये है, ये नॉर्मल अमरूद नहीं है। मैं इस वीडियो में कुछ जो इसके बहुत पहले जब फ्रूट्स आते थे उनकी मैं फ़ोटोज़ डेफिनेटली अटैच करूँगी, ताकि आपको पता चले कि इसके एक्चुअल में फ्रूट्स लगते कैसे। तो है तो ये गुआवा, बट ये हाइब्रिड किस्म का है, जिसकी एक्चुअल में शेप भी पियर जैसी होती है, नाशपाती की जैसी। और इनका जो हमेशा ये डबल होते हैं, दो अमरूद इकट्ठे निकलते हैं। और इसका जो टेस्ट आता है आपका मिक्सअप आता है, अमरूद और नाशपाती दोनों का मिक्स टेस्ट आता है। तो आप कंफ्यूज हो गए कि आप अमरूद खा रहे हो कि नाशपाती। तो जो गार्डनिंग है वो मेरे पापा ही यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट ये है हमारा अनार का। तो ये भी आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर बहुत ही स्मॉल पौधा था, पर अभी इसमें अभी भी आप फ्लावर्स देख सकते हो, कुछ अनार लगे भी हुए हैं। तो ये जो रेड कलर के आपको फ्लावर यहाँ पे दिख रहा है, ये इसका अनार का ही फ्लावर है। और यहाँ पे ये अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अनार लगा भी हुआ है। तो ये हमारा अनार। बाकी ये कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स लगे हुए हैं। ये जो आपको बड़े बड़े पत्ते हैं, कुछ ने तो पहचान भी लिया होगा, ये अरबी के हैं। तो इन पत्तों के आप पकौड़े या सब्जी, इनकी भी रेसिपी बड़ी अच्छी बनती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आड़ू पे। तो ये है हमारा आड़ू का पेड़, पीच। तो जब सीज़न होता है फ्रूट्स का तो इस पे भी पेड़ पे लबालब लदे हुए फ्रूट्स लगते हैं। तो ये रहा हमारा आड़ू का पेड़। नेक्स्ट मूव करती हूँ, ये हमारा मैंगो का है। तो इस वाले पेड़ में अभी तक तो कभी कोई फ्रूट नहीं आया। हमारे घर पे 3 मैंगो के अभी तक हैं, जिसमें से 2 पे तो फ्रूट्स आए। अभी इसमें देखो कब से फ्रूट्स आना स्टार्ट होते हैं, इस साल तो इसमें भी नहीं आए। एक हमारे पास नाशपाती का भी पेड़ हुआ करता था यहाँ पे, बट उसमें फ्रूट्स थोड़े से कच्चे होते थे और जल्दी गिर जाते थे, कभी वो बड़े नहीं होते थे, तो उसको हटा दिया गया है। ये कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, यू कैन सी। तो इस प्लांट को देख के मेरी डॉटर तो ये कहती है कि इस पे चाचा ने पेंट गिरा दिया था क्या, ये बच्चों ने पेंट कर दिया। और ये हमारा जैस्मिन का है, मोगरे का, सो ब्यूटीफुल वन। नेक्स्ट ये है हमारा लेमन का। नींबू, तो आप देख सकते हो नींबू यहाँ पे लगे भी हुए हैं। नेक्स्ट में मूव करती हूँ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ट्री, ये हमारा चीकू का।
इसकी खासियत ये है कि इस पे 12 के 12 महीने इस पे फ्रूट लगते हैं। तो इसमें मैं आपको डेफिनेटली फ्रूट्स दिखा सकती हूँ, बट डिफरेंस ये है कि जब चीकू के एक्चुअल सीज़न आता है, पकते ये पेड़ पे तभी हैं। बाकी के सीजन्स में फ्रूट्स तो लगे हैं बट पेड़ पे पकते नहीं हैं। आप उनको तोड़ के अलग से न्यूज़पेपर में चावल के अंदर बंद करके वैसे पका सकते हैं। बट इसकी खासियत ये है कि इसमें सदाबहारी है, ये इसमें एवरी मंथ इसमें आपको फ्रूट्स दिखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा चीकू का। इस पर अभी कहीं चीकू लगे भी हुए हैं तो मैं आपको क्लोजअप करके दिखाऊंगी। तो ये रहा, इतना बड़ा ट्री है। मैं तो अपने फ्रेंड्स के यहाँ भी जाती थी तो चीकू ही लेके जाती थी घर से। नेक्स्ट जो हमारा है, ये रहा हमारा लीची का। तो पिछले अभी 4-5 सालों पे जब भी लीची का सीज़न होता है तो यहाँ पे बहुत ही लबालब एकदम लदे हुए लीची यहाँ पे लगे रहते हैं। तो मैं फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगी, आप देखना जब एक्चुअल सीज़न आता है फ्रूट्स का तो कैसे हरा भरा एकदम फ्लावर से फिर फ्रूट से लदा हुआ होता है ये गार्डन। तो ये रहा हमारा लीची और ये बगल में रहा हमारा चीकू का। उसके बाद ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये है हमारा मौसमियों का पेड़। तो जिसका नारंगी जिसको बोलते हैं, जिसका हम लोग जूस वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे आप जब सीज़न होता है तो हम लोग यहाँ से तोड़ के अपना घर पे ही अपना जूस वगैरह निकाल के पीते हैं। तो ये रहा हमारा मौसमियों का पेड़। और उसके बाद जो ये बगल में आप देख रहे हो, ये पेड़ बेशक छोटा हो बट जो इसकी जब फ्रूट्स का सीज़न आता है इसकी ब्रांचेस इतनी ज़्यादा लटक जाता है। ये आलू बुखारा जिसको हम चेरीज भी बोलते हैं। तो ये जितना लदा हुआ होता है ना, पूरा पेड़ ही रेड 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 हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमारा है आलू बुखारों का पेड़ कह लो, पौधा कह लो। तो इसकी भी ब्रांचेस एकदम लदी हुई होती हैं यहाँ पे। हमारे घर पे कोई खाने वाला नहीं है जब इतने फ्रूट्स हो जाते हैं, पूरा अपने गिर गिर के पकते रहते हैं। अभी मैं आपको अमरूद का दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा, पूरा आंगन भरा पड़ा हुआ अमरूदों से, पर यहाँ पे कोई खाने वाला ही नहीं है। बाकी हमारे घर पे डॉगी है तो उसको देख के तो नेबर्स या बच्चे भी नहीं आते घर पे। नेक्स्ट ये है हमारा अगेन दूसरा मैंगो का ट्री। तो हाँ, इस पे ज़रूर हर सीज़न में यहाँ पे फ्रूट्स लगते हैं। तो हमने इसके मैंगो खाए भी हुए हैं। घर के आम का जो स्वाद होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते, ये सबसे खासियत है। ये हमारा हिबिस्कस का, अभी इसमें फ्लावर्स बहुत लगे हुए थे बट मॉर्निंग का टाइम था तो हमें पूजा पाठ भी करनी थी तो हमने जो इसके फ्लावर्स थे अपनी पूजा में यूज़ कर लिए। बट उस तरफ कुछ फ्लावर्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो हेयर इट इज़, यू कैन सी द ब्यूटिफुल हिबिस्कस फ्लावर। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सब्जियाँ भी लगा रखी हैं। ये बैंगन है, कुछ पके हुए भी हैं। उसके बाद ये है हमारा अगेन, ये भी नींबू का ही पौधा है। और ये बगल में एक और अमरूद का पेड़ है। फिर इसके राइट साइड ये अमरूद का पेड़ देखो, जो अभी फ्रूट से इतना लदा हुआ है। पूरे आंगन में आप देख सकते हो कितने अमरूद अभी बिखरे हुए हैं, पक के पक्षी आते हैं अपना खाते हैं। देख सकते हैं आप कैसे, ये तो अपना इसी पे लदे हुए हैं, लगे पड़े हैं अमरूद। तो ये हमारा बहुत सालों पुराना अमरूद का पेड़ है। यहाँ पे यू कैन सी कितने फ्रूट्स अभी लगे हुए हैं यहाँ पे। ये हमारा नीम। उसके बाद ये हमारे डेकोरेटिव फ्लावर्स हैं जो पूजा पाठ में भी काम आते हैं। ये हिबिस्कस का है बट इसके फ्लावर साइज़ में बहुत कंपैरेटिवली बाकियों से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ये रोज़ का है। इसकी खासियत ये है, इसमें 2 तरह के फ्लावर निकलते हैं, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सीज़न। जब विंटर्स का सीज़न होते हैं बड़े बब्यूटीफुल बंचेस में 20-20 का बंच, 15-15 का बंचेस में ब्यूटीफुल फ्लावर निकलते हैं रोज़ के, लाइट सॉफ्ट पिंक। और अभी जो निकलेंगे अभी एकदम सिंगल स्मॉल मरे हुए छोटे छोटे ऐसे फ्लावर निकलते हैं अभी। नेक्स्ट अभी मैं एक और फ्लावर दिखाती हूँ। ये है हमारा वाइट रोज़। इसकी भी खासियत है, इसमें भी एक सीज़न में यहाँ पे सॉफ्ट पिंक कलर के आते हैं, अभी वाइट है बट आई थिंक पता नहीं विंटर्स के सीज़न में शायद इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स रोज़ आने लग जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा ये है ऑरेंज रोज़, जो कि मेरे फेवरेट हैं। तो अभी यहाँ पे एक बड़ा ब्यूटीफुल फ्लावर एक लगा हुआ था जो शायद मेरी डॉटर ने तोड़ दिया, तो ये फ्लावर मैं दिखा सकती हूँ। दिस इज़ द ऑरेंज रोज़। अगेन दिस इज़ ऑल्सो फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सो यू कैन सी द व्यू ऑफ माई गार्डन। ये जो नॉर्मल साइड में डेकोरेटिव लगे हुए हैं, यहाँ तक कि अभी इन सब में भी फ्लावर्स आने लग गए हैं। तो आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल एकदम स्मॉल स्मॉल पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं जो इसको और ब्यूटीफुल बना रहे हैं। अगेन ये भी हमारा रोज़ का है। तो ये वाइटिश येलो कलर के इसमें रोज़ आते हैं। तो अभी तो मैं कोई फ्लावर नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी है नहीं, एक था अभी, तो वो भी मैंने मॉर्निंग में पूजा में इस्तेमाल कर लिया। अगेन ये हमारा रोज़, ये हमारी तुलसी है, और ये हमारा धतूरे का प्लांट। ये हमने धतूरा भी घर पे लगाया हुआ है क्योंकि अभी सावन का टाइम था, तो आप देख सकते हैं धतूरा भी इसमें लगा हुआ है। तो सावन के टाइम में भोले बाबा को धतूरा चढ़ाना होता है, तो बाहर कहीं पे मिलता ही नहीं है, तो अभी हमने घर में ही लगा रखा होता है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये हमारा धतूरे का प्लांट है। इसके बाद ये जो बगल में आप बेल देख रहे हैं, ये है करेले की। फिर ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इधर, ये ट्री, ये हमारा नाइट जैस्मिन। रात के टाइम जो इसकी खुशबू होती है, इतनी सुगंधित खुशबू, ऐसा लगता है कि पूरे घर में परफ्यूम छिड़क दिया हो, इतना सुगंध आता है। तो ये अभी सारे फ्लावर्स बंद हैं, पर कुछ अभी खुले हुए भी आप देख सकते हैं। तो ये है नाइट जैस्मिन। कुछ लोगों को मैंने सुना हुआ है, वो कहते हैं कि इसको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, कि इसकी सुगंध से जो सर्प है, स्नेक है, वो अट्रैक्ट होते हैं। तो अभी मैंने कभी इस पेड़ के आसपास तो नहीं देखा है, पर हाँ हमारे घर में कभी कभी स्नेक निकलते हैं। तो उसका रीज़न ये भी है कि घर के जस्ट बगल में एक पॉन्ड है, और फिर खेतों में जब भी काम होता है फसलों का, तो वहाँ से निकल के आते रहते हैं। तो कोई ये नहीं मैं कहूँगी कि प्लांट की वजह से, क्योंकि मैंने पेड़ पे कभी नहीं लिपटा हुआ देखा कि इसकी खुशबू से अट्रैक्ट आए हो। पर यस, जब इसकी खुशबू फैलती है, आप अपने आप को रोक नहीं सकते इसकी सुगंध से। एकदम इत्र पूरा इन्वायरमेंट सुगंधित हो जाता है। सो इट इज़ ब्यूटीफुल जैस्मिन। तो आप इसका फ्लावर देख सकते हो। आई एम शोइंग यू द क्लोजअप। सच अ ब्यूटी। ये फ्लावर्स तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि डायबिटीज़ में भी बहुत हेल्पफुल होता है। और ये तो हम जब बचपन में थे, तो इसके पत्ते हम लोग, ये विद्या पढ़ाई बोलते थे इसको, हम लोग अपनी नोटबुक में रखा करते थे कि विद्या आएगी। पे भी ये फ्लावर्स आप देख सकते हैं। चलो मैं आपको रोज़ एक खिला हुआ है, मैं रोज़ दिखाती हूँ। सी द ब्यूटीफुल रोज़, सो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट ये हमारा अशोक का डेकोरेटिव। दिवाली के टाइम में मैं इनके जो लीव्स होते थे उसको फोल्ड करके डेकोरेटिव जो लड़ियाँ होती हैं वो बनाया करती थी जब मैं यहाँ पे थी। ये हमारे विंटर्स के टाइम में इस पे फ्लावर्स आते हैं एकदम वेलवेट जैसे, ब्यूटीफुल रेड। तो एक्चुअली इसका प्लांट कहीं और लगाया हुआ था, उसके बीज स्प्रेड होके, ये आप देख सकते हो जो हल्की हल्की दरारें होती हैं, तो अपने आप उसके बीज स्प्रेड करके अभी बारिश वारिश हुई तो ये लग गए यहाँ पे। तो ये प्लांट, इसको सुख शांति का प्लांट भी कहा जाता है। अगर आपने पढ़ा हो या सुना हो तो लोग घरों में लगाते हैं, तो ये भी एक डेकोरेटिव ही है। बाकी ये हमारी ये सेम जो फलियां होती हैं वो सब्जी की बेल है। ये भी अपने आप ही एक पौधा लगा हुआ है बीच में घास में, जो इतना ब्यूटीफुल फ्लावर देता है कि क्या कहा जाए। मुझे तो फ्लावर्स, नेचर इतना पसंद है, और ये फ्लावर तो मुझे खास करके बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो ये यहाँ पे पौधा अपने आप ही लग गया था। तो ये देखो कुछ यहाँ पे बॉल्स टाइप के दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी झड़ झुड़ के फूल, ये हमारे और कुछ ये घास में जो आपको झाग सा दिखाई दे रहा है। तो ये तो प्लांट्स का जो होता है सेविंग मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट हमारा मैंगो का ट्री, बॉटनी वालों को पता होगा।
लद के मैंगो तो ये जो मैंने कहा था कि मैं चीकू के फ्रूट दिखाऊंगी, ये देखो अभी फ्लावर निकल आए हैं और ये एक फ्रूट लगा भी हुआ है चीकू का। मैंगो आए थे तो हम जो बिना तो अभी फ्लावर्स निकल रहे हैं। अभी पिछले मंथ फ्रूट्स तोड़े थे, झड़ गए हैं। अब अगेन ये देखो अब छोटे छोटे ये जितने अगेन फिर से अभी चीकू लगने स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे, और कुछ लगे भी हुए हैं। बरसात की वजह से तुलसी के बीज स्प्रेड होकर यहाँ पे तुलसी काफ़ी लग गई है। अगेन ये हमारा एरो हेड का डेकोरेटिव प्लांट है। ये एलोवेरा लगाया हमने, एक था बट बहुत सारे अपने आप ही उसके और सैपलिंग्स लग गए। तो एक ही गमले में अभी आप देख सकते हैं 7-8 एलोवेरा के प्लांट्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट ये वही मौसमियाँ जो मैं प्री दिखा रही थी। तो जब इसका सीज़न होता है तो घर पे हम लोग जूस भी बनाते हैं। ये आया लीची, लीची से भी पूरा पेड़ लदा रहता है। तो ये आप पिक्चर्स के थ्रू एंजॉय कीजिए। अगर मैं अप्रैल के मंथ में आती तो डेफिनेटली मैं विद फ्रूट्स वीडियोस दिखाती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में अपने सजेशन या फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ये वही ऑरेंज रोज़ है, तो ये मैं क्लिप अटैच कर रही हूँ पहले की। तो फ्लावरिंग सीज़न में देखो कितने प्यारे प्यारे फूल होते हैं कि बस मन इन पे आ जाता है। तो ये मैंने पिक्चर्स अटैच की हैं, देखो मैंगो, ये चेरीज़। तो ये सारी लास्ट ईयर के पिक्चर्स हैं जब फ्रूट्स थे इनमें, तो मैंने इनके साथ पिक्चर्स क्लिक करवाई थी। तो अब आप इनकी रियल ब्यूटीज़ देखो कि जब ये फूलों से और फ्रूट से लदे हुए होते हैं तो कैसे लगते हैं। तो ये मौसमी जो मैंने अभी दिखाए थे, ये हमारे लीची, ये रेड चेरीज़, आलू बुखारा। तो देखो कितना लदा हुआ है। तो इसमें तो सौम्या छुप भी जाती थी, इतना ज़्यादा ये मतलब जब अप्रैल का टाइम होता है तब ये पूरा लद जाता है फ्रूट से। तो ये छोटे छोटे